दस गज की ज़बान की 11वीं एपिसोड के साथ हाजिर। ख़वातीन, सबसे पहले मैं उन लोगों से इंतहाई मदद ख़्वाह हूँ कि जो लोग मुसलसल हमें फ़ोन और ईमेल्स के ज़रिए इसरार करते रहे कि साहब नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी। इनमें ख़ास तौर से चंद नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। इनमें इंग्लैंड से रिजवान साहब, मिसेज़ आगत से शाहिद बुखारी, इब्राहिम और ब्राम्पटन से जॉली जस्कर शामिल हैं। इतनी ताख़ीर क्यों हुई, इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हुई ताख़ीर तो वजह ताख़ीर भी थी। जैसा कि आप जानते हैं ख़वातीन हज़रात के अभी हाल ही में हमारी बकरा ईद गुजरी है, लेकिन कुछ यादें लोगों ने इस कदर रखी हुई अपनी फ्रिज के अंदर, पूरा कुछ लोगों ने तो बकरे सालिम रखे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि बकरा ईद अभी ख़त्म नहीं हुई। लोग भी क्या करें, गरीब यहाँ मिलते नहीं, पड़ोसन जो है वो कुत्ते वाली है। अगर कोई दूर परे का रिश्तेदार अगर इत्तेफाकन मिल भी जाता है तो वो ये सोचकर हिस्सा नहीं लेता कि भाई ये गरीबों वाला तो नहीं कहीं। खैर बहरहाल, इसी हवाले से आज एक मजमून और नाम है इसका, हमने भी एक बकरा काटा। सारा साल हुआ घाटा, घर में हमारे हमेशा से फाखा, किचन में अपने तेल ना आटा, फिर भी हमने बकरा काटा। और पूरा काटते साहब हमारी इज्जतों का हाफिज हमारा बकरा, हमारी शान शौकत, हमारी लाज का हमारा ये महंगा तरीन बकरा। सब यूँ तो हम अपनी पैदाइश से ही कुर्बानी देते हैं और शादी के बाद तो बिल्कुल ही कुर्बान होकर रह गए, लेकिन सब जो कुर्बानी हम बकरा ईद पर करते आए उसकी तो साहब क्या ही बात है। पटेल पाड़ा से लेके चाकीवाड़ा तक लोगों की जबान पर एक ही नाम हुआ करता था, मिर्जा साहब का बकरा। मिर्जा साहब क्या साहब, उस बकरे की भी बात, मामूली घास फूस को तो हाथ ही नहीं लगाता। हाँ साहब, वाकई हाथ होंगे तो उसके लगाएगा। ड्रिंक में तो सिर्फ मिल्क पीता है, वो भी मिल्क कंपनी का। हाँ भाई सच कहा, जिसको माँ का दूध मैसर नहीं हो वो कंपनियों के दूध पे ही भला करता है। पीछे में इसको खीर, और खीर में इसको लजीजा ही पसंद है। और ये सब बातें सुनकर मिर्जा साहब का वजन खुशी से फूल कर भैंस के बराबर हो जाता था। यूं तो हर इंसान में साहब कमी बेशी के साथ कुछ न कुछ मैं पाई जाती है, मगर जो साहब बकरे में मैं पाई जाती है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। मैं की सारी रात लगाए रखता है, तो पूरे मोहल्ले को जगाए रखता है। ऐसा एक रोज हमको भी बकरा मंडी जाने का ख्याल हुआ। मिर्जा साहब की जेटसन पिकअप में 17 अफराद सवार हुए, जिन्होंने मिर्जा के अकलौते बकरे को काबू में करना था। जानवरों को एक छाटे मारता समंदर था, जिनमें हर जानवर अपने अपने इलाके की बोलियां बोल रहा था। एक बकरे वाला मिर्जा साहब के पास आया और उसने पूछा कि बाबूजी आपको कैसा बकरा चाहिए। मिर्जा साहब बोले, वो तो 2 दांत का, मगर मुस्कुराने पर 4 दांत का नजर आए। आंखों में रखे शर्म, हमारा रखे बरम। सब 3 जुड़वा बकरे जो बजाय एक जैसे काट के नजर आते थे, मगर कीमत पूछने पर पता चला कि एक बकरा 5000 का, दूसरा 500 का और तीसरा सिर्फ 299 का। मिर्जा साहब तो साहब बनना गए और कहने लगे ये क्या मजाक है, एक जैसे सेहतमंद रखने वाले और इतना जबरदस्त कीमतों में फर्क। तो बकरे वाले ने कहा बाबूजी आप कनाडा में रहते हैं, आपको अंदाजा नहीं, ये सिर्फ स्टेटस का फर्क है। बात यह है कि पहला बकरा जो 5000 का है वो सिटीजन है, दूसरा बकरा जो है वो 500 का वो लैंडेड इमिग्रेंट है। मिर्जा साहब ने कहा ये 299 का कैसे हुआ? कहने लगा साहब ये रिफ्यूजी बकरा है। अभी यही बात हो रही थी कि हमारे एक दोस्त जो ब्राम्पटन में रहा करते हैं, जोली झास्करन, हमारे पास भागे हुए आए और कहने लगे हुमायूं साहब वो देखे बकरे वाला जो अपना बकरा है वो 2 लाख का बता रहा है। हमने उससे कहा साहब वो बकरा नहीं है, दरअसल वो बक रहा है। हमारे साथ अजीब अजीब कहानियां सुनने में आती और देखने में आती। बताइए 25 लाख की गाय, अरे भाई क्या इसके क्या सोने के सींग निकल आए या आपके घर का हीरा खा गई है? बहरहाल एक बकरा जो अपने चारे के बजाय दूसरे बकरे का चारा खा रहा था, मिर्जा साहब को ये सोचकर पसंद आ गया कि कम से कम चलो चारे के पैसे तो बचेंगे, क्योंकि अभी पूरा एक हफ्ता बाकी है। मगर जब बकरा चारे के बजाय मिर्जा की आधी पतलून खा गया तो पता चला बकरा अंधा है और अपने अंधे में न जाने मिर्जा साहब का क्या क्या खा बैठा है। मिर्जा को घर से निकलने के काबिल ही न रहे। अगर कोई घर पर आता था तो मिर्जा कभी खिड़की से मुंह निकाल कर और कभी दरवाजे के पीछे से मुंह निकाल कर कहा करते थे कि भाई मैं पूरी तरह घर पे नहीं हूँ। हमारे मोहल्ले में साहब एक अफीमची रहा करता था। एक दिन आधी रात को घर आया तो घर की लाइट गई हुई थी, बरसात का महीना था। बिजली चमकने पर उसको सैन में खड़ा बकरा और गधा नजर आया उसका। तो क्योंकि भूख भी बहुत लग रही थी, उसने जल्दी से अपने बकरे को ज़िबा कर डाला, खुद भी खाया और मोहल्ले को भी खिलाया।
मोहल्ले वालों को भी गोश्त बड़ा पसंद आया। सुबह हुई तो उसका नशा टूट चुका था, मगर जब सैन में आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका बकरा उसी तरह बंधा खड़ा था, मगर गधा राइट। बहरहाल मिर्जा साहब का इतना तगड़ा बकरा देखकर हमारे दिल में भी सुन्नत इब्राहिम अदा करने का ख्याल आया, मगर बकरों के दाम सुनकर हम चकरा गए और दिल में कहा कि अल्लाह, दाम के हिसाब से अगर गाय के 7 हिस्से तूने रखे तो कम से कम बकरे के 4 तो होने चाहिए। जब सस्ते सस्ता बकरा भी हमको ना मिला तो हमें अपनी इज्जत का जनाजा उठता नजर आया, क्योंकि हमारी बेगम कुर्बान मानो सारे रिश्तेदारों को फोन करके ये बता चुकी थी कि आज तुम्हारे भाई खास तौर से छुट्टी लेकर बकरा खरीदने गए। कुछ तो करना था, अकल जवाब दे चुकी थी। फिर अचानक एक सियाने से मशवरे के बाद हमने एक अदद ऑडियो कैसेट की, जिसमें बकरे की रात की सारी मैं रिकॉर्ड थी, खरीदी और घर जाकर सब तेज आवाज में टेप रिकॉर्डर बुलंद चला दी। बेगम ने जगह जगह फोन करके बैकग्राउंड में बकरे की आवाज सबको सुनवाई। लोग कहते थे, साहब आपका बकरा बड़ा बातूनी है, किसी फिलोसफर की औलाद लगता है। और हम ये बातें सुनकर फूले न समाते थे कि साहब क्या क्या हमारी भेजा हो रही। लेकिन न जाने कुदरत को क्या मंजूर था कि अचानक साहब लाइट चली गई। अंधेरे होते ही सारे मोहल्ले के बकरे चिल्लाने लगे, बै बै बै, जबकि साहब हमारे बकरे मुझे जैसे सांप सुन गए। बहरहाल जब सवालात की गुजाड़ शुरू हो गई तो हमने ये कहकर जान छुड़ाई कि बकरा अंधा है, इसलिए अंधेरे का उसे कुछ अंदाजा नहीं। जब मोहल्ले वालों का शक बढ़ गया तो उन्होंने बकरे को देखने की फरमाइश की। हमने सबको एक जगह अपने दरवाजे पर जमा किया और अचानक दरवाजे पर हम आके पड़े और हमने बताया कि हमारा बकरा पागल हो गया है और उसने भी अभी हमारे पेट में सींग मारा। साहब ये सुनना था कि सारे के सारे मोहल्ले वाले बहाने बनाने लगे कि साहब कोई काम याद आ गया, बकरा तो अभी है इधर और बकरे में भी 1 हफ्ता पड़ा है, फिर देख लेंगे बकरा कौन सा भागा जा रहा है। ईद की नमाज से फारिग हुई तो मोहल्ले का एक शैतान बच्चा 3 अदद कसाईयों को हमारे घर ले गया कि जिससे चाहे बकरा कटवा ले और कसाई को रकम भी अपनी मर्जी से दे दे। हमने कहा, भाई हम तो कुर्बानी हमेशा तीसरे दिन किया करते। खैर साहब 3 दिन तक मोहल्ले भर से हमारे यहाँ गोश्त इसी बुनियाद पर आता रहा कि जवाबन हम भी कुर्बानी का गोश्त बेचेंगे। चुनाचे हमने भी इधर का गोश्त उधर और उधर का गोश्त इधर बेचकर कर्ज उतारा। लेकिन कुदरत ने शायद हमको दोज़ख के आला मुकाम तक पहुंचाने की कसम खाई हुई थी कि ईद के 4थे रोज मेरा ऊपर से 4थे नंबर वाला लड़का आधी रात को जब पानी पीने उठा तो न जाने उसको क्या सूझी कि तेज आवाज में बकरे वाला कैसे एक बार फिर चला डाला। फिर क्या था साहब, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि आखिर तुम्हारा मजहब क्या है, 4थे रोज भी तुम्हारे घर से मैं की आवाजें आ रही। हमने बड़ी मुश्किल से ये कहकर जान छुड़ाई कि भाई बकरों के हाथ भी बदलुए हो गए। साहब किसी ने सच कहा है कि असल बकरा ईद तो कसाईयों की हुआ करती है। एक एक कसाई के पीछे न जाने कितने ही सफेद पोश हजरात दरखास्त करते हुए देखे हमने। एक घर के आगे लोगों को कसाई के सामने फरियाद करते हुए मेरे बेटे ने देखा तो सवाल किया, पापा ये आंटी कसाई अंकल से क्यों कह रही है कि भाई पहले मेरा कीमा बना दो। अंकल कह रहे हैं कि भाई मेरी बोटी कर दो। चाचू कह रहे हैं कि भाई मेरी खाल तो उतार दो। कसाई अंकल कह रहे हैं कि बेगम साहब थोड़ा सब्र कर ले, फिर आपका कीमा बनाकर रख दूंगा। फिर बकरे की कटाई से फारिग होकर जो घर की बुजुर्ग खवातीन गोश्त की छटाई करती हैं, वो भी किसी फन से कम नहीं, बल्कि ये तो बड़ी फनकार लगती है। कलेजी भून डाली, फेफड़ा बांट दिया। ने दरवाजा खटखटाया तो अपने हिस्से में छिछड़ा पाया। हर दूसरी हड्डी पर बोटी सजाकर खाला फारिग हुई। गुरबा और रिश्तेदारों के हिस्से तकसीम होने के बाद जो हमने अपने तीसरे हिस्से पर साफ नजर डाली तो हमें वो पूरा सालिम बकरा नजर आया, तो जिसमें हड्डियों का शायबा तक न था। और हमारे दिल ने कहा, या अल्लाह, हमने बगैर हड्डी वाला गोश्त तो कई दफा देखा है, मगर बगैर हड्डी वाला बकरा पहली दफा देखा। ख़वातीन हज़रात, पता हमारा एक दफा फिर नोट कर लीजिए। ईमेल भेजने के लिए 10 गज की ज़बान @gmail.com 10 गज की ज़बान @gmail.com। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर प्रोग्राम लेके हाजिर होंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।